नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, उड़ करते देखो सब आएंगे गिराने। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की नींव तक हिला देता है। वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बच्चों, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आइए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, आप पिछले वीडियो में पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच कि कितने भाग होते हैं, तो 8 भाग को पढ़े आपने। 8 भाग का फर्स्ट टॉपिक आज हम नाउन लेके आए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट जब हम नाउन ख़त्म करेंगे तो उसके बाद सेकंड टॉपिक आएंगे, और सेकंड टॉपिक ख़त्म हो जाएगा फिर थर्ड टॉपिक आएंगे, और इस तरह से 8 दिन में 8 टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। क्या देख रहे हैं बच्चों, आपके पास है कि नाउन, NOUN, नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है बच्चों? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, इस चीज़ को आप जान रहे हैं। तो जिस चीज़ को हम लोग आँख से देखते हैं, जिसका कोई आकार हो, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। इस संसार में जो कुछ भी है, मनुष्य, जानवर, वस्तु, गुण, अवगुण आदि सभी का कुछ ना कुछ नाम है। जिस शब्द द्वारा नाम का बोध होता है उसे हम क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है और द्रववाचक संज्ञा होता है। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और आपका मटेरियल नाउन होता है। आज हम इसी का क्लास देखेंगे विस्तार से, आप मेरे साथ। बच्चों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज नाउन, संज्ञा किसे कहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? आप अपना नोटबुक खोल लें और क्लास को शुरू करें और अच्छी तरह से अपना अच्छी डायरी, एक नोटबुक तैयार कर लें। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज नाउन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज नाउन, तो इसका अर्थ क्या हुआ? संज्ञा किसे कहते हैं? तो बच्चों आंसर क्या लिखेंगे? लिखेंगे ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। बच्चों आपको बहुत ही शॉर्टकट में बता रहे हैं, विस्तार से नहीं बता रहे हैं। व्हाट इज नाउन, इसका अर्थ क्या हुआ? संज्ञा किसे कहते हैं? तो आंसर लिखेंगे ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी वस्तु, किसी नाम, किसी जगह को हम संज्ञा कहते हैं या कहते हैं ए नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। ये भी आप कह सकते हैं। आइए अब देखेंगे कि आखिर नाउन ये जो होता है, तो नाउन कितने प्रकार के हैं, उसको क्या क्या पढ़ेंगे। मान लिया जाए, अब देखेंगे। आइए पहले इसको बच्चों देख रहे हैं, आपके पास क्या दिखाई दे रहा है कि काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। काइंड का मतलब होता है भेद या प्रकार भी बोले सकते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। कौन कौन से भेद हैं पढ़ेंगे? पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा पढ़ेंगे कॉमन नाउन, और तीसरा पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, और चौथा पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। तो इसको प्रॉपर नाउन जो पढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ भी हम लिख दिए हैं प्रॉपर नाउन। आप इंग्लिश को जो पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में यहाँ हम हिंदी से लिखे हुए प्रॉपर नाउन, इसको ऐसे भी लिखें प्रॉपर नाउन। ये आपका कॉमन नाउन है, तो इसे कॉमन नाउन आप पढ़ेंगे। ये आपका इंग्लिश का हम कैसे उच्चारण करते हैं उसके बारे में बताएं, ये कॉमन नाउन है। और ये आपका कलेक्टिव नाउन है, इसे आप कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे, और इसे पढ़ेंगे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे, और ये आपका ये मटेरियल नाउन है। ये आपका इंग्लिश में उच्चारण कैसे करेंगे उसके बारे में ये बता दिए हैं कि आपको कहीं भी कोई कठिनाई नहीं हो पाए। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा को कहते हैं। कॉमन नाउन किसको कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा को कहते हैं। और कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा को कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? भाववाचक संज्ञा को कहते हैं। और मटेरियल नाउन किसको कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा को कहते हैं। बच्चों इस तरह आप अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा। बच्चों आप इस भेद को आप कैसे याद करेंगे? तो भेद को याद करने के लिए थोड़ा सा आप दिमाग को लगाइए। कैसे आप दिमाग को लगाएंगे? मान लिया जाए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मान लिया जाए
कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है, ये देख रहे हैं आपका ये के है, ये आपका राम है। मान लिया जाए ये राम है, ऐसा राम नहीं होता है, लेकिन आप मान लीजिए ये आपका राम है। तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। तो ये किसी जाति का है ना, ये किसी भी जाति का ये हो सकता है। जब ये किसी जाति का जब होता है तो वो क्या होता है, उसका एक संगठन होता है। जाति जब होता है तो उसका एक संगठन होता है, और जो संगठन जब होता है तो उसका क्या होता है, एक समूह होता है। समूह का मतलब होता है 2, 4, 6, 8, 10 का वो समूह बना लेता है। और जब वो समूह को बना लेता है तो उसका क्या होता है, भाव बढ़ जाता है। यानी वो जो भी चीज़ चाहता है, वो गुस्सा से हो या अच्छे तरह से जो भी होता है, वो अपना भाव को वो प्रकट करने लगता है। और जब वो अपना भाव को प्रकट करने लगता है तो उसका क्या होता है, उसका वजन भी बढ़ जाता है। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा में वजन का होता है, जिसको नापतोल किया जाता है। तो बच्चों देखें, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुआ, किसी जाति से समूह ये हो गया। और जब जाति का समूह होता है पूरा तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और जब समूह में पूरा वो मिल जाता है, उसका भाव भी बढ़ जाता है। और जब भाव भी बढ़ता है, उसका दर भी बढ़ता है। इस तरह संज्ञा को याद करेंगे। संज्ञा कैसा, ये संज्ञा के भेद को याद कर सकते हैं। तो आप क्या याद करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद को हम लोग पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों आइए अब विस्तार से देखते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कॉमन नाउन किसे कहते हैं और कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि वो भी बच्चे अच्छी तरह से पढ़े। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है। तो संज्ञा का पहला भेद क्या है, पुनः देख लीजिए, व्हाट इज प्रॉपर नाउन। तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इस तरह से इसको याद रखेंगे। बच्चों देख रहे हैं आपके पास हिंदी में भी लिखा हुआ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यानी प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आंसर क्या लिखें, इसी का हम हिंदी में लिखे हैं कि जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान या किसी चीज़ के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखें राम, मोहन, श्याम, जो भी चीज़ को बोलेंगे वो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। आइए देखते हैं। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्या लिखा है कि व्हाट इज कॉमन नाउन। तो आंसर क्या लिखेंगे, ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ द क्लास ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स। तो ये जो आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसको हिंदी में लिख दिए हैं कि आपको पढ़ने में कहीं कठिनाई नहीं हो। तो क्या है, तो कॉमन नाउन को हम क्या पढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसका इंग्लिश में क्या हो गया, व्हाट इज कॉमन नाउन। तो व्हाट इज कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो एक कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ द क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा वह है जो व्यक्ति, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका द डॉग हुआ, द गर्ल हुआ, इट्स इत्यादि इस तरह से लिखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, एक जाति की संपूर्ण ग्रुप को वो बोध कराते हैं। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, कॉमन नाउन पढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों देख रहे हैं आपके पास 3rd नंबर क्वेश्चन क्या आ चुका है कि कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। तो एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग। तो हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हो गया, आप पढ़े समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन का अर्थ क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग। क्या हो गया इसका अर्थ, तो समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे मनुष्य या वस्तुओं के समूह का बोध हो, ग्रुप का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों समूहवाचक संज्ञा वो होता है जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 का ग्रुप हो। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में देख रहे हैं एक क्लास में 10, 20, 30, 40, 50, 100 बच्चे रहते हैं, वो आपका क्या हो गया, क्लास को कलेक्टिव नाउन कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखेंगे हटिया भी होता है, वो आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। जैसे आप मेला जाते हैं तो मेला में देखिए कितने कितने लोग रहते हैं, काफ़ी संख्या में रहते हैं, तो वो आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। बच्चों ये सब आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि कलेक्टिव नाउन संज्ञा के 5 उदाहरण दें, 5 उदाहरण दे सकते हैं।
हटिया हो जाएगा, सभा हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आप सोचेंगे तो आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये संज्ञा का तीसरा भेद क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। इसको हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे बच्चों आप अपना नोटबुक में तैयार कर लीजिए और अपना एक अच्छी सी कॉपी बना लीजिए, जो कि आप भूले नहीं और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। देख रहे बच्चों, आपके पास 4th नंबर क्या है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम विच डिनोट्स सम क्वालिटी स्टेट और एक्शन ऑफ ए थिंग्स इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चों, अगर इससे आपको समझने में परेशानी है तो आपको हम हिंदी से नीचे लिखे हैं, हिंदी मीडियम से नीचे लिखते हैं, हिंदी के माध्यम से नीचे लिखे हैं कि आप पढ़िए, समझिए अच्छी तरह से कि कोई दिक्कत ना हो। क्या है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, अवस्था, स्वभाव एवं धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लव, काइंडनेस इत्यादि। तो बच्चों, इस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, धर्म से संबंधित हो, गुण से संबंधित हो, या अवस्था से संबंधित हो, या स्वभाव से संबंधित हो। ये आपको अभी हम डिफिनेशन के साथ पढ़ा रहे हैं, फिर इसका हम विस्तार के रूप में हम फिर क्लास करेंगे। तो उसमें आपको ये समझ में आ जाए कि भाववाचक संज्ञा के कौन कौन से उदाहरण हैं, उसका सेंटेंस कैसे बनता है, उसमें कैसे चुना जाता है, ये भी आपको पढ़ाई की जाएगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। बच्चों, देख रहे हैं आपका 5 नंबर भेद में क्या लिखा है, व्हाट इज मेटेरियल नाउन। तो मेटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए अंग्रेजी में, ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ दैट काइंड ऑफ मैटर विच इज मेजर्ड। यानी जिसे हम नापे या तोले तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, जिसको हम नापेंगे, तोलेंगे या वजन करेंगे वो आपका मटेरियल नाउन हो गया। जैसे आटा हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, चाय हो गया, चीनी हो गया, ये सब क्या है, आपका मटेरियल नाउन होता है। तो बच्चों, आज के क्लास में आप लोग क्या पढ़े, संज्ञा के बारे में पढ़े, नाउन के बारे में पढ़े कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने भेद हैं, और नाउन को जो भेद होते हैं उसकी परिभाषा के सहित भी आप पढ़े। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल हुआ होगा और संज्ञा में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। इसका नेक्स्ट क्लास क्या होगा, प्रोनाउन। इसका नेक्स्ट क्लास क्या होगा, प्रोनाउन, जो कि आप जान रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अच्छी तरह से पढ़ाई करें। हमारे चैनल A to Z स्टडी पॉइंट का मुख्य उद्देश्य है आप वीडियो को देखें नहीं, आप प्रैक्टिस भी करें। अगर आप वीडियो को देखते जाएंगे तो देखते जाएंगे, दिमाग में इधर से देखिएगा इधर फट खत्म, इधर से देखिएगा इधर ख़त्म, तो इधर से इधर जाने में क्या होगा, दिमाग तो आपका खाली रह गया ना। तो दिमाग में थोड़ा सा रखिए, समझिए, पढ़िए। अगर आप खाली वीडियो को देखेंगे तो आप क्या सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। इसलिए आप कॉपी कलम खोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों से भी मदद लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें कि आपके लिए क्या टॉपिक चाहिए, क्या आपको परेशानी हुई, कैसे आप समझे, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। आप पूछते रहें और अपनी पढ़ाई को बरकरार जारी रखें। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी भी विषय में, किसी भी क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट आप लगातार करते रहें और वीडियो की नोटिफिकेशन को, आप बेल आइकन को ऑन कर लें। आप लोग जब ऑन करेंगे ऑल पर, तो जो भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास सर्वप्रथम मिल जाएगी, तो आप उससे स्टडी अच्छी तरह से कर सकते हैं। मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।